सही बंदा गलत बंदा नहीं, आपका भाग्य जैसा है ऐसा बंदा मिलेगा। एक बात हमेशा याद रखना, बाकी हर पूजा में ठग सकते हो, चंडी में और नवग्रह शांति में। ये दो चीज जो पंडित ठगेगा ज़्यादा दिन ठग नहीं सकता। हम बड़े ठगबाज देखे हैं, पूरे वंश ध्वंस हो जाते हैं। ठीक है, चंडी को ठग नहीं सकते, माँ काली को ठग नहीं सकते, नवग्रहों को ठग नहीं सकते। भोलेनाथ के साथ भी ठग दो तो माफ कर देगा भोलेनाथ। हमारे जगन्नाथ भगवान के साथ भी ठग दो तो माफ कर देगा। लेकिन बलभद्र दाऊ से ठग के देखो फिर कैसे ठोकाई पड़ेगा। और नवग्रहों का खेल है बाबू, अगर आपका हालत पस्त है तो जो पंडित ठग के आपसे पैसा लेगा उसका हालत क्या होगा बताओ। बात समझ में आ रहा है। मैं भी जैसे अभी कोई मेरे को पूजा के लिए भेज दिया था 50,000 40,000 घर बैठे, मैं उस पैसा को छूने के लिए डरता हूँ। कहीं ना कहीं और किसी पूजा में लगा दो बेटा, लेकिन इस पैसा को मत खाओ। पेट में मुंह में नहीं जाना चाहिए, समझ में आ रहा है। अपने स्वार्थ में नहीं लगाना चाहिए। जब हम इतना डरते हैं तो सामने वाला कितना दिन ठग के आपको जिंदा रह जाएगा बताओ। ठगते ठगते कितना। मैं बोला ना, आप एक बात देखो, ऑनलाइन में बड़े सारे ये पत्थर बेच देंगे, वो पत्थर बेच देंगे, ये यंत्र बेच देंगे, ये घर में झुला लो, ये लगा लो वाले कितने। मैं जब से यूट्यूब में देख रहा हूँ कितने सारे लोगों को देखा हूँ। कोई एक को कभी सस्टेनेबली खड़ा होते हुए देखे हो? तो गिर जाता है, धंस जाता है, बर्बाद हो जाता है, दोबारा यूट्यूब में खड़ा हो नहीं पाता है, वो उसका जल्दी मृत्यु हो जाता है। ठगने वालों का ज्यादा दिन ग्रह खेल खेलने नहीं देते। मेरे नाम पे ठग रहा है, पहले तो राहु पहुंचेगा, काबे मेरे नाम पे ठग रहा है, देगा दूध डाल कर। ठीक है ना। ये लोग क्यों ग्रहों को डरते हैं? देवता से जल्दी ये ग्रह आदमी का हालत खराब करते हैं। देवता तो बाद में बचाएंगे, ग्रह तो पहले आके गर्दन में बैठ जाते हैं। हाँ, आप सोचो ना, जो आदमी राहु का मंत्र रेगुलर जप करता है, कभी उसको देखना, 5 मिनट के अंदर आपको रिजल्ट देगा। 5 मिनट, 5 मिनट। अच्छा, सब जानते हो। ठीक है। तो आप ये बोलोगे कि रिजल्ट नहीं मिलेगा, मैं पूजा करूंगा, ये तो पहले ही गलत सोच रहे हो। कहीं भी पूजा कराओ, रिजल्ट मिलेगा, मिलता है, 100% मिलता है। ग्रहों के पास देवताओं से जल्दी देने का ताकत और क्षमता रहता है। मैं क्या बोला, शनि को बुलाओगे ना तो थोड़ा देर करेगा, केतु को बुलाओगे देर करेगा, राहु को बुलाओगे फटाक करके देगा। ठीक है, ये जानते नहीं हो नवग्रह का चमत्कार। मैं बोला ना, मेरे बचपन में यज्ञ, एक आदमी का 14 साल से बच्चा नहीं हो रहा था, हवन कराए, 6 महीना के अंदर गुड न्यूज आ गया। समझ में आ रहा है। पैरालिसिस था, खड़ा हो नहीं पा रहा था। राइट नवग्रह 5 किलो घी उस समय खर्चा हुआ था मेरे दादाजी के साथ, खड़ा होकर चलने लगा। तो नवग्रह शांति का चमत्कार मैं जिंदगी में कई बार देखते देखते आया हूँ। मैं एक एक स्टोरी बताने लगूँ तो दिमाग खराब, दिल खुश, दिमाग खराब हो जाएगा। तो ये हम लोग तो बचपन में जैसे बनिया का बच्चा बिजनेस करता है, लोहार का बच्चा लोहरे काम करता है ना। हम लोग ये बचपन से देखते देखते आ रहे हैं, पूछते नहीं धंधा है। ऐसे मत सोचो कि नहीं होगा, जाओ, वो अगर 3 घंटा में करा देंगे बोल रहा है तो करा लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मेरे से करवाना था तो फिर ज़्यादा बात मत करो, सीधा आ जाओ। ठीक है ना। और मेरे पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। अब सुनो, पैसा पहचाने, मैं क्या बोला, ये पंडित सुनो, ए महाराज, मैं बता रहा हूँ, ये ग्रह का पैसा ना तुम लेके जाओगे ना मैं लेके जाऊँगा। मैं क्या बोला, आपके पास जो है पकड़ के आओ और काम कराओ, है ना। यहाँ कोई भी क्लेम और नहीं है। आज तक मैं किसी को रेट नहीं बताया यार। आपको क्या रेट बता दूंगा? कोई एक वीडियो में देखे हो इतना रुपया दोगे तो करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा बोलते हुए मैं तो रिफ्यूज कर देता हूँ, चलो भागो बोलते हैं। देखो, मैं केवल क्लोन काम को करता हूँ। क्लोन माने समझते हो? जो सबसे इम्पोर्टेंट काम रहता है वो मैं करता हूँ, बाकी जितने सारे मेरे असिस्टेंट करते हैं और मेरे जो पंडित लोग हैं वो करते हैं, है कि नहीं। जो इम्पोर्टेंट और सबसे इम्पोर्टेंट काम, जैसे मंदिर बनता है ना तो ऊपर का चोटी मारता है बड़ा इंजीनियर, ठीक है ना। हाँ, जैसे वास्तु होगा, अभी बोलोगे आप ही नापोगे, अब सब आप नापोगे, नहीं, मेरा असिस्टेंट नापेगा, मेरा असिस्टेंट फीता पकड़ेगा, मेरा असिस्टेंट सेंटर निकालेगा, मेरा असिस्टेंट डिग्री निकालेगा, मैं जाके फाइनल डिसीजन दूंगा। अब सब काम अगर इंजीनियर करने लग जाए तो फिर जितने सारे बुतरू लोग को क्या कराऊंगा? उनको भी तो पालना है कि नहीं।
ना मेरे प्रेजेंस में सुनो, पूरा इवेंट मैं ही ऑर्गेनाइज करता हूँ और पूरा टोटल मेरा ही काम होता है, लेकिन उसका दान दक्षिणा सब दूसरे पंडितों को दिया जाता है, ठीक है ना। जिसको जो दान दक्षिणा देना है उनको दिया जाता है, और जो मेन और टॉप काम है जिसमें कि एंटर बटन दबाना है वो मैं ही दबाता हूँ, ठीक है। अरे महाराज, वो लोग नाराज कैसे होंगे, आप नहीं समझे। मैं क्या बोला, जब मेरे पास क्लाइंट आता है, आप आते हो, यजमान आता है, मैं पूछा भाई कितने में काम कराओगे, बोला इतने में काम कराऊंगा, तो मैं उसी स्टैंडर्ड का पंडित बुलाऊंगा ना। मेरे पास तो 50,000 60,000 वाला पंडित हैं, जो 50,000 दोगे, घर के सामने कार खड़ा करोगे तब निकलेंगे, तो थोड़ी वैसे पंडित बुलाऊंगा। मैं देखा कि मेरा यजमान का क्षमता कितना है, कितना भाव है, कितना भक्ति है, कितना शक्ति है, उसी स्टैंडर्ड का पंडित बुलाता हूँ, है कि नहीं। तो पंडित को कष्ट नहीं, मेरे को कष्ट नहीं, आपको कष्ट नहीं। मैं पूजा कराऊंगा, आपको पीछे से गाली आए, तेरी पंडित ठग लिया यार, बर्बाद हो गया। तो ऐसे ना उनको फायदा ना आपको फायदा। तो पंडित से मैं पहले, ये सब हम लोगों का सेटिंग है, ठीक है ना, कि हाँ कोई भी ठगाए नहीं, कोई भी अशांति नहीं हो। इसीलिए मैं स्पेशली दायित्व लेके ये काम करता हूँ कि यजमान भी अशांत ना हो और मेरा पंडित भी अशांत ना हो, और आपका काम भी हो जाए। देखो, बेस्ट कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। फल के बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मैं कर्म कर सकता हूँ बढ़िया। कृष्ण भगवान गीता में बताए हैं, है ना। ये तो आपके भाव, भक्ति और प्रार्थना के ऊपर निर्भर करता है। हम अपने पूरा ताकत लगाएंगे, हम अपने पूरे ज्ञान लगाएंगे, हम अपने पूरे भक्ति लगाएंगे, हम अपने पूरे टेक्निक लगाएंगे, आपको ठगावट नहीं होगा, इसका गारंटी देंगे, है ना। हम अपना जितना मेहनत करना चाहिए सारा करेंगे। फल तो भगवान के हाथ में होता है यार, हमारे हाथ में कहाँ है वो ये तो आप खुद फील करोगे। अभी एक आदमी आया, बोला हम काल सर्प करके आए। मैं बोला कैसे लग रहा है, बोला जैसे पहले ऐसे पहले, इसके बाद भी ऐसा। फिर मैं बोला नहीं हुआ। अगर आपको डिफरेंस फील नहीं हुआ 3 दिन 15 दिन 45 दिन 3 महीना, त्रिदिवे त्रिपक्षे त्रिमासे त्रिवर्षे, तो फिर नहीं हुआ बोल के समझना, मतलब गया आपका बोल के समझ लेना चाहिए, ठीक है। और आपको तो हाथों हाथ वहाँ फील होने लगेगा। प्रिलिमिनरी देखो, सब फल तो एक साथ नहीं मिलता है ना। शनि वाला कितना भी काम हो वो 2.5 साल में रिजल्ट देगा। गुरु बृहस्पति वाला कितना भी काम हो 1 साल में रिजल्ट देगा। राहु वाला कितना भी काम हो 1.5 साल में अनुभव होगा। समझ में आ रहा है। हर एक ग्रहों का एक टाइम पीरियड है, एक ट्रांजिट के बाद ही तो कुछ आपको रिजल्ट देगा। ऐसा तो नहीं कि अभी करा दिया और आधा घंटा में एंटर बटन दबाया और शाम तक तो मेरे पास आके पार्सल पहुंच गया, जोमेटो वाला खाना पहुंचा दिया, मैं खा लिया। ग्रह शांति ऐसा नहीं होता है। ईमानदारी से बात को पहले समझिए। आपको झूठ बोल के मुझे आपको ठग के गारंटी देता हूँ आ जाओ काम कर दूंगा, ये मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। मैं ये बोलना ही झूठ है, क्योंकि ये कोई नहीं जानता है कि आपके ग्रहों में कितना दोष पड़ा हुआ है। हम भाव बल देख सकते हैं, अष्टक बल देख सकते हैं, षडबल देख सकते हैं। इन सबको निर्धारित करके ये बोल सकते हैं कि इतना का स्टोन पहनना है, इतना का यज्ञ करना है, इतना का हवन करना है, इतना का दान करना है। लेकिन प्रैक्टिकली सबकॉन्शियस में कितना पड़ा है, तो केतु के पास पड़ा है और आपके अष्टम भाव में पड़ा है। वो केतु ही है जो उसके पास स्टॉक लेके रखा है, और वो अष्टम भाव है जो उसके भाव बल को देख के हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये लोग छोड़ेंगे या नहीं, ये तो उनके हाथ में है ना। अभी कोई बोलेगा कि बोलबम जाओ, श्रावण का महीना है, भोलेनाथ के ऊपर पानी डाल दो, 5 रविवार 5 सोमवार चले जाओ। अब भोलेनाथ के बाद जाने के बाद भोलेनाथ सबको दे देते हैं, आपको देंगे या नहीं देंगे तो उनके हाथ में है या आपके हाथ में है? उनके हाथ में है। तो आपका प्रार्थना ही मात्र है ना, गिड़गिड़ाने के सिवा तो और हमारे पास कुछ नहीं है। हाँ, हम पंडित लोग टेक्निकली गिड़गिड़ाते हैं। ये कोई मैकेनिकल डिवाइस नहीं है कि इधर से गेहूं डाला और उधर से आटा निकल गया। जब आदमी के पास कोई रास्ता नहीं है तभी तो हमारे पास आता है। अगर आपके पास रास्ता होता तो क्यों आते हैं हमारे पास? बैठ गए होते लैपटॉप लेके, वहां पर वीडियो देख के या वेबसाइट से निकाल लेते, रिजल्ट डाउनलोड कर लेते। ये समाधान है। नहीं तो चैट जीपीटी और क्या बोलते हैं एआई सब तो बढ़ा हुआ है, सब करा देता। हम लोग का धंधा तो चौपट था, है कि नहीं? तो ये हाँ, कोई पंडित का जाप भूलो, पहले तो आप अपना जाप करके रेडी रहो। मेरा बात सुनो पहले, ये जो नवग्रह शांति कभी जिंदगी में आप देखे नहीं हो।
रुद्राभिषेक कभी देखे नहीं हो, जिस दिन देखोगे ना तो आप जो बोले वो डरता हूँ 100% डरने लगोगे। मेरे जैसे आदमी, मैं खुद 4.5 घंटा बेहोश था एक आदमी का काम करते करते, ठीक है ना। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि जो कोई भी आता है तो अपना जप कर लो, कम से कम सर्वनिम्न 1.5 लाख का जप करके आओ, अपने से कुछ कर लो। आप जानते नहीं हो, हाँ बड़े सारे ये सब खेल बैकफायर होता है। ग्रह अगर आपको अलाउ कर नहीं रहा है ना तो करने नहीं देगा। एक का मैं कर रहा था, 55 पंडित बुलाया, 55 का 55 मना कर दिए। मैं खुद उतरा करने के लिए और 4.5 घंटा बेहोश रहा। आप कभी देखे नहीं हो, जिस दिन शिवलिंग से धुआं उड़ते हुए देखोगे, जिस दिन शिवलिंग हिल जाएगा, जिस दिन शिवलिंग फट जाएगा, तो अलाउड नहीं करता कि इसको माफी देना ही नहीं है, मेरे हाथ में नहीं है वो। ऐसा दंड था उसमें, सोचो उसका कर्म इतना बिगड़ा हुआ था। 1900 बच्चों का पेट काट के पेट में ही कर भ्रूण हत्या कर दिया था। और मुझे पता, मैं अनजाने में उसका काम करने जा रहा था, शिवलिंग हिल गया। मैं करीब 3 महीना तक पड़ा रहा बीमार में। आप समझो, ये सब बच्चों का खेल नहीं है। आप कितना अपना कर्म बिगाड़े हो ये तो आप ही जानो और ऊपर वाले जाने। हम पंडित लोग अपना स्वाहा करने बैठे हैं, पूजा करने के लिए बैठे हैं, ओम बिडिंग बिडिंग करने के लिए बैठे हैं। लेकिन अगर ग्रहों को अलाउड नहीं है कि नहीं भाई इसको दंड देना है, फिर ब्रह्मा विष्णु महेश्वर आ जाए, हम कहाँ से गारंटी देंगे? वो जो गारंटी दे रहा है उसको जब जाओगे तो उसका चरण धूल मेरे पास भेज देना, माथे में लगा के घूमेंगे। सब में गारंटी हो सकता है, ये ग्रहों में गारंटी नहीं हो सकता है, ठीक है। हाँ, कोई गारंटी नहीं दे सकता। ना 2-3 साल नहीं, 2-3 साल नहीं, ऐसा है। ये तो अल्टरनेटम है। जब आप इस प्रकार के ग्रह शांति वगैरह कराने के लिए उतरते हो, अलाउड है। आप देखो, आज आपके मन में आ रहा है, मैं बोलता हूँ मेरे चैनल में अभी 40K 38-40K चल रहे हैं। कितने लोगों का मन में, कितने लोगों के मन में आ रहा है बताओ? अगर आपके मन में आया कि ये घंटा दान करना है, आपके मन में आया कि नवग्रह का शांति कराना है, तो समझना कि कहीं ना कहीं से तो रास्ता खुल रहा है। नहीं तो मन में क्यों आता? मन में तो अभी बोलते कि बार में पियो और भुस्की खोलो, बकाड़ी लेमन डालो और रोम डाल के बियर के साथ पियो। महाराज कोई भी बताया जब तो रास्ता आपके दिमाग में घुसा तो आप करने आ रहे हो ना। आपके मन में ये इच्छा जागृत हुआ ना कि करा लें। चोरी करने का तो इच्छा जागृत नहीं हुआ, पैसा लेकर रंडीबाजी करने का तो इच्छा जागृत नहीं हुआ, ग्रह शांति पूजा पाठ करने का इच्छा जागृत हुआ। ये जो जागृत हुआ किसके दया से हुआ? वही ग्रहों का दया से हो रहा है, ठीक है। और जब हो रहा है तो करने के लिए उतरो। ये मत देखो डॉक्टर बोला कि मेडिसिन खाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा, नहीं खाओगे तो बीमारी ठीक नहीं होगा, लेकिन खाओगे तो होने का चांस है। क्या करोगे आप क्या करोगे? आपके हाथ में क्या है? चलो खा के देख लेते हैं, है कि नहीं? इसमें थोड़ी डॉक्टर का गलती है, ये एक ऑप्शन है जिंदगी का। गारंटी हाँ नहीं लगेगा। देखो मृत्युंजय मंत्र का जाप आप 11,000 पार करते करते 13,000 इन करते करते कुछ ना कुछ पॉजिटिव सिम्टम आ जाएगा, ठीक है। ये ध्रुव सत्य है, ध्रुव सत्य। मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये उसका खेल है। ऐसा करो। अगर करेक्शन चाहते हो तो ऐसा है, यूट्यूब में करेक्शन ऑफ मृत्युंजय मंत्र, करेक्शन ऑफ गायत्री मंत्र सब अवेलेबल है, ठीक है। आप उनके ऊपर जाके अध्ययन करिए। मैं यहाँ कुछ भी बोलूँ आपको समझ में नहीं आएगा। और देखो यहाँ कितना बढ़िया मंत्र करते हो वो भूल जाओ। आप मानसिक मंत्र करो, मुंह में मत चांटिंग करो। मानसिक में जब करना भगवान सुन लेते हैं यार, तोतले का भी बच्चा का भी बात सुन लेते हैं। नहीं बोलते कि तू गलत किया तो एक थप्पड़ मारूंगा। और बाकी रह गया कि आप सरदार जी हो। मेरे पास तो मुचमुंडे लोग भी आते हैं और वो राहु वाला जो जात धर्म के वाले वो भी आते हैं, उनका भी मैं कराता हूँ, ठीक है ना। जो लोग हिंदू नहीं हैं, आप तो चलो पंजाबी हो, सरदार हो, सिख हो, जो लोग यहाँ तक भी नहीं हैं, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे को ये आदेश है तो इसीलिए मैं उनका भी कराता हूँ। ये जो 2 जात है ना इस देश का, वो ये लोग भी मेरे पास आते हैं, लेकिन मेरे को बोलते हैं कि हमारा नाम नहीं लीजिएगा, हमें गुप्त रखिएगा। मैं रखता हूँ। हम प्रोफेशनल्स कभी किसी का गुप्त बात किसी को बोलते नहीं हैं, एकदम नहीं बोलते हैं। तो मैं उनका भी करता हूँ, मुझे उसका दंड भी मिलता है और मैं करता हूँ क्योंकि आदेश है मेरे, ठीक है। सुनो मैं बता रहा हूँ। अरे महाराज सुन लो,
ये जो दिल विल का बात करते हो, दिल से करो, बढ़िया से करो, शुद्ध उच्चारण करो। भाई मेरे, मैं ज़िंदगी का यहाँ 52 साल देने के बाद भी मैं कहता हूँ कि मैं आज तक करेक्ट नहीं हूँ। आप तो कल का बच्चा हो, ठीक है। यहाँ कोई करेक्ट नहीं होता, यहाँ भाव चाहिए, भक्ति चाहिए, दिल से हृदय चाहिए। यहाँ टेक्निकली वो सब नहीं चाहिए। आप पता है भगवान को यार आप किस खेत का मूली हो। भगवान गधा नहीं बैठा है उधर भोलेनाथ, और ग्रह लोग जानते हैं आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो। एक बच्चा तोतला कुछ भी बोलता है, क्या करेक्ट बोलता है या उसको दंड दे देते हैं घर में। और आप क्या, आप बड़े हो गए हो, आपका उम्र बड़ा है, लेकिन वो तो बच्चे आप भी ना। भगवान के पास बेटा बन के जाओ, बच्चा बन के जाओ और भाव भक्ति के साथ करो। उसमें ये करेक्शन वो करेक्शन वो हम पंडितों पे छोड़ दो। हम गलती करेंगे हमें ठोक मिलेगा। आप लोग 100 गलती करो, आपको कोई मार नहीं मिलने वाला है, ठीक है ना। वही तो कह रहा हूँ। हाँ, आप उतना गहराई में मत जाओ, सिंपल जाओ, टेक्निकल में मत जाओ। मृत्युंजय में जाओ, नहीं तो ओम नमः शिवाय में जाओ। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। कोई साइड इफेक्ट ये सब में नहीं होता है, इसलिए डरना कहीं भी नहीं है यहाँ पर। और मैं क्या बोला, उपांशु मत जपो, मानसिक मन में जपो, मन के अंदर जपो। मुंह नहीं चलना चाहिए, होंठ नहीं चलना चाहिए, जीभ नहीं चलना चाहिए। आंख बंद करके जपाई शुरू करो। शरीर नहीं हिलना चाहिए, आगे दिया जला लेना, नीचे कपड़ा डाल देना, बैठने के लिए अच्छा आसन होना चाहिए, घी का दीप जला लो। फिर भोलेनाथ के शरण में वो और आप, भगवान और आप, उसके बाद और तीसरा कोई नहीं, ठीक है। हाँ, और हर दिन माफ़ी मांगो, क्षमा प्रार्थना करो। उस सबको टेक्निकली हम पंडित लोग क्योंकि रिपीट करते रहते हैं, हमारा इतना साल का अनुभव है, अभ्यास है, तो हम लोग टेक्निकली करेंगे। हम लोग गलती करेंगे तो हमें उसका दंड मिलेगा। आप लोग 100 गलती कर दो, आपको कोई दंड नहीं मिलेगा, क्योंकि ईश्वर को पता है कि ये बेचारा पैसा का कीड़ा है, संसार का कीड़ा है। इस बेचारे को करने आ रहा है, इतना ही काफ़ी है। इतनी भी बहुत बड़ा बात है कि करने के लिए आ रहा है। अच्छे लोग तो ये भी नहीं करना चाहते हैं, ठीक है ना। बहुत सारे लोग नहीं करते हैं और ज़िंदगी चल जाता है। लेकिन जिसको प्रोग्रेस करना है, उन्नति करना है, डेवलप करना है, सही मार्ग पे चलना है, तो उसको तो कराना चाहिए। बात समझ में आ रहा है। हाँ, जिसको नहीं, हम जैसे जी रहे हैं ठीक है, फिर क्या चिंता करना। बोलता मेरा वास्तु ऐसा है, हम तो जी रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। बोला किसी का नहीं हुआ। 100 में से 90 घर, 99 घर देख लो वास्तु में गड़बड़ी है। क्या मर जाते हैं वो लोग? नहीं मरते हैं, चलता है। लेकिन जिंदगी का जो टारगेट प्रोग्रेस है वो नहीं मिलता है। वो जिस लिए जन्म हुआ है, मैं अभी 2-3 कुंडली देख रहा था जो कि वाजपेयी जी के कुंडली के साथ मैच बराबर है, लेकिन उनको नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? क्योंकि वो अपने ना वास्तु ठीक कराया, ना अपने ग्रह ठीक किया। आप बोलोगे वाजपेयी जी कितना ठीक करने गए थे। मैं बोला देखे वो बात वाजपेयी जी के बारे में, वो कितने आध्यात्मिक थे। आप सोचो, ये हमारे देश का PM जी को देख लो, कौन कौन मंदिर घूम के क्या क्या पूजा पाठ जब हवन कर। ये भारत का स्वाधीनता के बाद 70 साल के अंदर किसी भी PM को देखे हो इतना करते हुए, ठीक है ना। तो कर तो रहा है ना भाई, सामने वाला करके तो दिखा रहा है ना भाई। माला पकड़ के वीडियो बना रहा है, रील बना रहा है, शोबाजी के लिए करे चाहे ओरिजिनल करे, कर तो रहा है। अरे हमारे 56 इंच का बात कर रहा हूँ। हाँ, 56 इंच जब कर रहा है, आपका देश का नेता कर रहा है, तो आप पीछे क्यों हट रहे हो? ठीक है। बस में 3500 व्हाट्सएप को हैंडल करना कोई मजाक का खेल नहीं है ना। और मैं ये वो कहता हूँ कि आप एक बार अगर नहीं रेस्पॉन्ड किया, दोबारा करो तो ऊपर आ जाएगा, तीबारा करो तो ऊपर आ जाएगा, है कि नहीं। तो स्टाफ मेरे पास कम है और उन बेचारों से जितना संभव होता है करते हैं, है कि नहीं। तो उसमें ऐसा है कि अगर रेस्पॉन्ड नहीं करता तो मैं आपका कॉल कैसे अटेंड कर रहा हूँ बताओ। मेरे को आज इन्फॉर्मेशन आता है कि ये कॉल्स हैं, मैं देख लेता हूँ, ये व्हाट्सएप है, जो इम्पोर्टेंट है उसको हैंडल करता हूँ। बाकी थोड़ा सा ट्रैफिक ज़्यादा रहता है तो थोड़ा सा लेट हो जाता है रेस्पॉन्स करने में, ठीक है। लेकिन रेस्पॉन्ड होता है। मेरे पास ऐसा आज भी एक भी केस नहीं है जिसको अनरेस्पॉन्सिबल कर दिया। मैं उसको 100% रेस्पॉन्ड देता हूँ। लेट हो सकता है, प्रेशर है, ट्रैफिक है, लोगों का ज़्यादा कॉल्स है, और मैं बोल देता हूँ कि लिख दो, मैं शाम को अगर फ्री हो जाऊँगा तो बात करूँगा। फिर मेरा पूजा है, मेरा अपना पाठ है, सबको देखने के बाद जो टाइम बनता है उसमें करते हैं। कुछ लोग देखो नहीं बोल के भी आके खड़े हैं गेट के बाहर, 3 दिन से मैं उनको दर्शन नहीं दिया, ठीक है ना। तो नहीं करना चाहिए, आपको इन्फॉर्म करके आना चाहिए, है कि नहीं, ताकि मेरे को भी, मैं बोलूँगा कि हाँ मैं कहीं वास्तु के लिए चला गया हूँ। अब कोई बड़ा पार्टी लोग, इंडस्ट्रियल वाले या कोई बड़ा घर वाले आके एकदम खड़ा लेके कार लेके उठा के लेके जाते हैं मेरे को। मतलब वो बोलते हैं कि आपका एक दिन में जो इनकम है हमसे ले लीजिए और हमारे पास चलिए।
मना नहीं कर सकते हैं भाई, आते हुए लक्ष्मी को कौन मना करेगा, हम भी आदमी हैं, हम थोड़ी ना भगवान हैं कि हम पैसा का लोभ नहीं है मेरा, है जरूर, ये सत्य है, सत्य को स्वीकार करना चाहिए, है कि नहीं। आप पैसा रेडी करके आप मेरे को इन्फॉर्म कर देना कि मेरे को मैं रेडी हो गया हूँ, तब फिर मैं इधर से रेडी होऊंगा, फिर मैं आपको इन्फॉर्म करूँगा कि हाँ आप इतना तारीख से आ जाओ। फिर आपका देखना पड़ेगा मेरे को, आपका गुरु शुद्धि, चंद्र शुद्धि, तारा शुद्धि, आपका सही लग्न, फिर जाके आपसे बात करूँगा, है कि नहीं।